इलाइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। मैं आपके लिए लाया हूं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अभी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आपने अभी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और इन्हें बार बार लिख कर देखने की कोशिश करें, जिससे आप अपने रिजल्ट को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ लॉन्ग आंसर टाइप एंड कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिया है, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय डाइपोल मोमेंट। मीन्स डाइपोल मोमेंट से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट कैन गिव एन आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। मीन्स जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है उससे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और बॉन्ड की पोलरिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल। मीन्स ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हैं। शो हाउ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन के टाइप से मॉलिक्यूल की शेप कैसे रिलेटेड होती है। जैसे हमारा BeCl2 है तो उसकी शेप लीनियर होती है, या VF3 है उसकी शेप हमारी ट्राइगोनल प्लेनर होती है, CH4 की स्ट्रक्चर हमारी टेट्राहेड्रल होती है। इस टाइप से हमें हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम लोग वेस्पर थ्योरी कहते हैं। एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। मीन्स कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स और आयंस दिए हैं जिनकी शेप को हमें वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर देखो, पहला हमारा दिया है H3O पॉजिटिव आयन, फिर SF4 मॉलिक्यूल दिया है, NH2 निगेटिव आयन दिया है, NH4 पॉजिटिव आयन दिया है, ClF4 मॉलिक्यूल दिया है, I3 निगेटिव आयन है, और साथ में हमारा ICl2 निगेटिव आयन दिया हुआ है। इनकी हमें शेप को वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मीन्स केमिकल बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। एंड दिया है, डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयन। मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के बाद हमें कुछ जो हमारे डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं उनकी हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाना होगा। जैसे यहाँ पर देखो, होमोन्यूक्लियर और कुछ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दिए हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि होमोन्यूक्लियर में हमारे कौन से आएंगे। होमो मीन्स होता है समान, जिसमें हमारे दो एटम, मीन्स क्या है कि जिस मॉलिक्यूल में हमारे दो एटम कैसे हों, सेम हो। जैसे O2 में क्या है, दो ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। N2 में दो क्या है, नाइट्रोजन एटम। तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हमें एक्सप्लेन करना होगा। और हेट्रोन्यूक्लियर में हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस लेने हैं जिनमें उनके जो एटम हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसा यहाँ पर दिखाया गया, देखिए यहाँ पर CO मीन्स एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। NO मीन्स एक क्या है, एक नाइट्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। ऐसे ही NO पॉजिटिव दिया हुआ है। तो आपको इसी टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को और उनके डायग्राम्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आयनोजेशन पोटेंशियल। मीन्स आयनोजेशन पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं। आयनोजेशन पोटेंशियल को हिंदी में आयनन विभव कहते हैं, ये आपको याद भी होगा। यहाँ पर दिया है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। मीन्स किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। एंड हाउ डज इट चेंज इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड। और ये ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंज होता है। ठीक, इसी के और में एक क्वेश्चन मैंने और दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, मीन्स किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है। एंड हाउ डज इट चेंज इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड, और ये कैसे ग्रुप और पीरियड में चेंज होती है। यहाँ पर मैंने
ये दोनों क्वेश्चन और में दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांस हैं कि इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन। मीन्स हमारे इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हैं, ए, बी और सी। मीन्स कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे करते हैं कि जिसमें कई सारे पार्ट्स दे देते हैं, तो उसी टाइप से मैंने ये क्वेश्चन भी अरेंज किए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। सेकंड में हमारा क्लेथरेट्स हैं, तो क्लेथरेट्स के बारे में हमें बताना है। और हमारा जो सी पार्ट है उसमें हमें चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग इन ब्रीफ। मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो हमारे इस क्वेश्चन के पार्ट्स दिए उन्हें हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारा दिया है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। मीन्स हमें यहाँ पर होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इसी पार्ट्स में दिया है हमारे कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन। मीन्स यहाँ पर हमें कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। और जो हमारा सी पार्ट है उसमें दिया है कर्व्ड एरो नोटेशन। मीन्स कर्व्ड एरो नोटेशन के बारे में हमें यहाँ पर बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है, जैसे हम लोग अभी क्वेश्चंस में देखते आए हैं। यहाँ पर ए पार्ट में दिया है ऑप्टिकल एक्टिविटी। मीन्स हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट हमारा है स्टीरियोजेनिक सेंटर। मीन्स स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, हमें कैसे उसे एक्सप्लेन करना है, वो यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा सी पार्ट में दिया है एनांशियोमर एंड डायस्टीरियोमर। मीन्स इनमें हमें क्या करना होगा, एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर को अलग अलग डिफाइन करना है, जिससे हम लोग उनके डिफरेंस को भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट में दिया है आरएस नॉमेनक्लेचर, बी है हमारा बॉर्डन इन्वर्जन, सी हमारा है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन एंड एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन। मीन्स हमें इस पार्ट में हमें एथेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन के कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स को बताने हैं। आप लोगों ने जैसे पढ़ा भी होगा कि जो हमारा एन ब्यूटेन है वो हमारा क्या करता है, स्टेगर्ड और इक्लिप्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हमें उन्हीं के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से है। इसमें हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताना होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर की भी नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है रेजोनेंस। यहाँ पर हमें रेजोनेंस के बारे में बताना है। फिर हमारा फजान रूल। नेक्स्ट हमारा दिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स हमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताना है। डी हमारा दिया है बेंट रूल। मीन्स हमें बेंट रूल को बताना होगा। ई अबव प्रिंसिपल है, ये हम लोग 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मीन्स शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा दिया है कार्बिन। ये हमारा क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो हमें यहाँ पर कार्बिन को एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा दिया है आर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मीन्स जैसे बेंजीन रिंग पे कई सारे ग्रुप जुड़े हैं, तो हमें उन्हें आर्थो पैरा और मेटा के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना होगा कि हमारा ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नेक्स्ट हमारा दिया है यहाँ पर देखिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। मीन्स सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना है। जैसे हम लोगों को पहले से मालूम है कि जो सिग्मा बॉन्ड है हमारे वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं और पाई बॉन्ड हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि हमारे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं जबकि पाई बॉन्ड हमारे वीक बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रेसमाइजेशन। मीन्स रेसमाइजेशन क्या होता है और ये कैसे बनता है, तो यहाँ पर हमें ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा दिया है देखिए कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर हमें साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन को बताना है कि जैसे साइक्लोहेक्सेन है हमारा वो चेयर और बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हमें यहाँ पर उनकी स्ट्रक्चर्स को बताना है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। मीन्स कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होती है और ये किस किस में एग्जिस्ट करती है, वो हमें यहाँ पर बतानी होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल, यहाँ पर हमें बॉर्न हैबर साइकिल को बताना है। उससे पहले हमें एक यहाँ पर छोटा सा टॉपिक और है, लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लैटिस एनर्जी को पहले एक्सप्लेन करना है और फिर बॉर्न हैबर साइकिल को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x + 3y = 4। मीन्स ये हमारी इक्वेशन दी है और इसमें हमें स्लोप को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कंप्यूटर से दिया है, इसमें हमें विड्थ, निबल और वाइड को एक्सप्लेन करना होगा। ये हैं आपके एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आप तैयार करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी क्वेश्चन के आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करें। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।